ये जो यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं ना, वो एक तरह से मेरा होम टाउन ही है, मतलब मेरा यहीं का जन्म है। तो मुझे सब आइडिया भी है मार्केट वगैरह का। तो सब सारा मार्केटिंग, घर का जो भी काम होता है ना, वो बाहर का, वो सब मैं ही करती हूँ। और ड्राइविंग में भी मुझे अच्छी तरह से आती है, तो हस्बैंड जी थोड़े निश्चिंत रहते हैं, तो उनकी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो आज है दिन मंगलवार का और आज है धनतेरस। तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, ऐसी कामना के साथ इस ब्लॉग को आज मैं स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली मैं आज जो है ना, अभी मुझे जाना है मार्केट धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए और दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। तो हस्बैंड जी की छुट्टी नहीं थी, क्योंकि हम लोग जो ट्रिप पे गए थे ना, वैष्णो माता के ट्रिप में, तो काफ़ी उन्होंने छुट्टी ले रखी थी। तो उन्हें छुट्टी मिलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, तो मैं बोली कि मैं ही चली जाती हूँ। वैसे बहुत सालों से मैं ही मार्केटिंग स्टार्टिंग से ही मतलब समझ जाइए, क्योंकि ये जो यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं ना, वो एक तरह से मेरा होम टाउन ही है, मतलब मेरा यहीं का जन्म है। तो मुझे सब आइडिया भी है मार्केट वगैरह का। तो सब सारा मार्केटिंग, घर का जो भी काम होता है ना, वो बाहर का, वो सब मैं ही करती हूँ। और ड्राइविंग में भी मुझे अच्छी तरह से आती है, तो हस्बैंड जी थोड़े निश्चिंत रहते हैं, तो उनकी छुट्टी नहीं मिली। अगर वो घर पे रहते हैं, छुट्टी रहता है, तो डेफिनेटली मेरे साथ जाते हैं, लेकिन छुट्टी नहीं थी उनकी। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा ये नहीं किया, मतलब ये नहीं किया कि मतलब आपको चलना ही है साथ में। मैं खुद भी जाऊँगी, खुद भी जाती हूँ हमेशा, तो चली जाऊँगी, ये बात उनको भी पता है। और इस बार मेरी बेटी जा रही है मेरे साथ मार्केटिंग करने, तो थोड़ा थोड़ा वीडियो वो बनाएगी, उसको मैं बोल के रखी थी। और अभी वो स्कूल से आ गई है, अभी घड़ी में बज रहे हैं 2:15 हो रहा होगा, घड़ी में 2:15 हो रहा है, और वो स्कूल से जस्ट आई है। और मैं उसे बोली हूँ कि बेटा तुम मुंह हाथ धो लो, और उसके बाद हम लोग ना चलेंगे मार्केटिंग। तो फटाफट से वो मुंह हाथ धो लेगी, तो लंच उसको करा के और मार्केटिंग निकलेंगे अभी हम लोग थोड़ा देर। धनतेरस की मार्केटिंग और दिवाली की मार्केटिंग, दोनों मार्केटिंग मैं कर लूँगी। मैं धनतेरस के दिन ही हर साल दोनों मार्केटिंग कर लेती हूँ। दिवाली की भी जितनी शॉपिंग है, जो भी खरीदते हैं दिवाली के दिन, पूजा का सामान, मूर्ति वगैरह, वो सब आज ही कर लेती हूँ धनतेरस के दिन ही। और धनतेरस के लिए जो खरीदना है वो तो खरीदूंगी ही। तो आज का ब्लॉग शॉपिंग ब्लॉग होने वाला है। मैं अपनी बेटी शॉपिंग में ना, उसको ले जाने का 2 ही कारण है। पहला कि उसके लिए चांदी का पायल लेना है, तो वो अपना पसंद भी कर लेगी, देख के अपने अनुसार ले लेगी जैसा सा चाहिए था। और दूसरा कारण ये है, पसंद तो मैं भी कर लेती हूँ, तो वो पहन लेती है। लेकिन दूसरा मोस्ट वाला कारण है ना, कि मुझे ऐसे अकेले जाना होगा, और अगर अपने बेटा को लेके जाऊंगी ना, तो वो वीडियो नहीं बनाएगा हर जगह का, और बेटी बना देगी, जहाँ जहाँ होगा मुमकिन जरूर वो बना देगी वीडियो। तो मैं सोची ना कि एक छोटा सा ब्लॉग बना दूंगी शॉपिंग का, इसलिए मैं उसे बोली थी पहले से ही, स्कूल जाने के पहले ही मॉर्निंग में बोली थी, तो वो रेडी हो गई थी। तो इसीलिए मैं और मेरी बेटी जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। मैं सोच रही हूँ ना कि 3 बजे तक मैं निकल जाऊँ, ताकि थोड़ा सा मतलब दिन में जाने से ना थोड़ा भीड़ कम रहेगा। अदरवाइज धनतेरस में बहुत भीड़ रहता है मार्केट में, हर साल का वही है। और इस बार तो वीडियो का भी सोची हूँ, तो थोड़ा सा और मतलब लगता है कि नहीं, खाली समय में चली जाऊंगी तो अच्छा रहेगा। तो देखते हैं कहाँ कहाँ का वीडियो मैं बना पाऊंगी, कहाँ कहाँ का वीडियो मैं दिखा पाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि जो जो मैं मार्केटिंग करूंगी उन सबको कवर अप कर सकूं, थोड़ी थोड़ी ही सही। तो लंच वगैरह कंप्लीट करके हम लोग दोनों माँ बेटी निकल गए हैं धनतेरस और दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। और अभी घड़ी में बज रहे हैं ठीक 2:55, क्योंकि जब मैं गाड़ी में बैठी थी ना, तो मैं अपने मोबाइल चेक की थी, मतलब मेरी बेटी को बोली थी कि मोबाइल चेक करके बताओ कितना टाइम हो रहा है, तो 2:55 हो रहा था। मतलब सही टाइम जो मैं सोची थी उस टाइम में निकल गई हूँ। दिन का समय है, तो काफ़ी हद तक मार्केट जो है ना खाली रहना चाहिए। हालांकि पर्व त्यौहार में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो राहत मिलेगा ही। और सबसे पहले जो धनतेरस की मार्केटिंग होती है, उसकी शुरुआत होती है झाड़ू से। तो सबसे पहले मैं पास में एक जनरल स्टोर है, वहाँ पे रुक के एक झाड़ू ले लूँगी, अगर उसके बाद ही आगे मार्केट में बढ़ूँगी। तो यहाँ भी मेरी बेटी थोड़ा सा क्लिप बना दी है उसका, जगह जगह जहाँ जहाँ मैं शॉपिंग की हूँ ना, थोड़ा थोड़ा वह सब चीज़ का क्लिप बनाएगी। बहुत ज़्यादा तो मैं उसे नहीं बोली हूँ, क्योंकि रश रहेगा मार्केट में, मुझे पहले से भी पता है। भले ही दिन ही क्यों ना हो, लेकिन हाँ, शाम के मुताबिक थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन भीड़ तो रहेगा ही, पर्व है,
तो 3-4 झाड़ू दिखाई थी वो 3-4 तरह की। तो एक झाड़ू मुझे जो अच्छा लगा, सही लगा, वो मैं ले ली हूँ। हालांकि कितना भी अच्छा हो, ज़्यादा दिन चलता नहीं है, 2-3 महीना में ही झाड़ू ख़राब हो जाता है। एनीवे नियम है, तो मैं झाड़ू ले ली। और झाड़ू लेने के बाद मैं आई हूँ बर्तन की दुकान में, क्योंकि यहाँ से मुझे एक बर्तन लेना है। आप लोग को याद होगा, आप लोग अगर मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे, कि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मेरे पास जो नॉन स्टिक का फ्राइंग पैन है ना, हालांकि वो बहुत पुराना नहीं है, लेकिन उसकी कोटिंग हट गई है। तो हस्बैंड जी भी कई दिन से बोल रहे थे, मतलब बहुत दिन से बोल रहे थे कि उसे चेंज कर दो, इसकी कोटिंग हट गई है। तो ये बहुत नुकसानदायक है। और वैसे भी नॉन स्टिक बर्तन ना धीरे धीरे मैं अपने किचन से हटाना चाह रही थी और उसे रिप्लेस करना चाह रही थी स्टील के बर्तन से। तो वही मैं लेने आई हूँ, स्टील का एक फ्राइंग पैन। पहले भी मैं बहुत बार अपने ब्लॉग में बोल चुकी हूँ कि इसे मुझे चेंज करना है, मतलब नॉन स्टिक वाला। आप लोग अगर ब्लॉग में देखते होंगे, अगर मेरे व्यूवर्स होंगे रेगुलर, तो आप लोग देखते होंगे कि मेरा जो फ्राइंग पैन है ना, वो पहले नॉन स्टिक वाला था और वो बहुत बिल्कुल ख़राब हो चुका था। तो मुझे ये वाला लेना था। तो यहाँ पे मैं वही ले रही हूँ। चार तरह के साइज़ में, मतलब 4 साइज़ में उन्होंने मुझे दिखाया फ्राइंग पैन। और मैं 2 ली थी, जो सबसे बड़ा है और मीडियम वाला है, मतलब उसके बाद वाला। इन दोनों से मुझे सेलेक्ट करना था। तो सबसे बड़ा वाला ना मुझे लगा कि इतना की नीड नहीं है, क्योंकि कुकर वगैरह में सब्ज़ी बनाती हूँ, मतलब इसके लिए तो थोड़ा सा भुजिया वगैरह के लिए ही चाहिए। तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो छोटा का ही नीड था, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं, लेकिन हाँ बीच वाला, ये वाला सेकंड वाला जो था ना, वो मैं ली हूँ। दोनों दुकान में भीड़ तो ज़्यादा नहीं थी, 2-4 ही कस्टमर थे, लेकिन वीडियो बनाने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। मुझे खुद भी लग रहा था और बेटी को तो लग ही रहा था, क्योंकि हमारा ये पहला ब्लॉग है जो हमने बाहर शूट किया है इस तरह शॉपिंग करते हुए। तो बेटी थी तो वो कर ली, अदरवाइज़ हस्बैंड जी होते या बेटा होता तो बिल्कुल भी नहीं होता, ब्लॉग नहीं बन पाता। तो थोड़ा सा उसे भी हेजिटेशन लग रहा था कि मम्मी कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। एनीवे वो कर दी। तो फ्राइंग पैन के लिए ना मैं ढक्कन भी देख रही थी, लेकिन इनके पास ना वो साइज़ का ढक्कन नहीं था, थोड़ा बड़ा था। हालांकि वो बोल रहे थे कि नई साइज़ का है, लेकिन मुझे नहीं लगा, थोड़ा एक साइज़ बड़ा वाला है इसका ढक्कन का साइज़। तो मैं इसे बाद में ले लूँगी, ऐसा बोलकर मैं केवल फ्राइंग पैन ही ली हूँ, क्योंकि वो ढक्कन सच में मुझे बड़ा लग रहा था। तो बस यही है मेरा बर्तन का मार्केटिंग, मतलब बर्तन मुझे यही फ़िलहाल लेना था। और यहाँ से खरीद लेने के बाद मैं सीधे जाऊँगी ज्वेलर्स की दुकान पर, क्योंकि मुझे यहाँ से अपनी बेटी के लिए चांदी का पायल लेना है। तो मैं पहुँच गई हूँ। और हम लोग कार से आए हैं, तो कार ना मैं थोड़ी दूर पर लगा दी थी, एक जगह पार्किंग एरिया है उसी में, वहीं लगा दी थी, क्योंकि कार मार्केट में अभी लेके घुसने नहीं मिलेगा, मुझे अच्छी तरह से पता है। तो मैं कार एक जगह पार्किंग एरिया में बढ़िया से लगा दी थी। और ये सारी शॉपिंग ना हम पैदल चल चल के किए हैं, मतलब कार को पार्क करके। और बाकी सब आमने सामने ही है, बहुत दूर नहीं है, लेकिन हाँ उतना भी नहीं कि चलना ना पड़े, तो थोड़ा बहुत चलना पड़ता था। तो हम लोग वही शॉपिंग किए हैं, थोड़ा सा टहल टहल कर। तो हम लोग आ गए यहाँ ज्वेलरी की दुकान में। और यहाँ मैं बोली कि मुझे चांदी की पायल चाहिए, तो वो बोले कि आप सेकंड फ्लोर पे चल जाइए। तो लिफ्ट से हम लोग सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं। और यहाँ हम लोग अपने चांदी के पायल सेलेक्ट करेंगे अपनी बेटी के लिए। तो मैं शॉपकीपर जो है ना, उनको बोली थी कि आप ये मेरी बेटी के लिए दिखाइए। तो वो इसी तरह से पतला पतला वाला डिज़ाइन में दिखाए थे, और इसी तरह का चाहिए भी था, बहुत ज़्यादा मतलब हैवी में नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो पहने की सिर्फ फेस्टिवल में ही, और स्कूल में तो अलाउ नहीं है पायल, और इसे उतना पसंद भी नहीं है हैवी वाला, तो पतला ही चाहिए था। तो यहाँ 10-12 डिज़ाइन में वो मुझे पायल दिखाए थे। तो मुझे जो पसंद आया ना, ये 2 मैं सेलेक्ट करके निकाली हूँ। और इन 2 में ना राइट हैंड में जो मेरे पायल है ना, वो मेरी बेटी को भी पसंद आया था और मुझे भी यही पसंद आया। और अपने पापा से भी वो वीडियो कॉल पे दिखाई थी कि पापा कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, तो उनका भी वही पसंद था जो हमने लिया है, जो मैंने राइट हैंड में भी पकड़ा है। तो वही पायल हम लोग लिए हैं, वही सेलेक्ट किए हैं। और बहुत सुंदर पायल था, और 2700 रुपये इसका मुझे दाम पड़ा था, 2700 पड़ा था कॉस्ट। और पायल ले लिए हम लोग। मेरी बेटी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे ना बहुत दिन से मन था फेस्टिवल में पायल पहनने का, उसकी फ्रेंड लोग पहनती थी ना, तो बोल रही थी कि मम्मा मुझे भी ले लो। तो मैं फाइनली इसके लिए ले ली, तो वो थोड़ी खुश थी आज। तो उसके बाद पायल ख़रीदने के बाद हम लोग चले गए सीधे पूजा का सामान लेने के लिए, पूजा के शॉप में। इस पूजा के शॉप से ही मैं हमेशा अपना पूजा का सामान लेती हूँ। घर पे जो भी पूजा होता है ना, तो मैं यहीं आती हूँ पूजा का शॉपिंग करने के लिए। हालांकि ये दुकान थोड़ा सा फेस्टिवल में ना ज़्यादा ही सजावट करके थोड़ा बदल जाता है बिल्कुल, लेकिन हाँ मैं यहीं से लेती हूँ। तो जो भैया है ना सामने में जो है, तो वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं कि मैं यहाँ
हमेशा आती हूँ, रेगुलर हूँ इनकी कस्टमर, तो वो मुझे समय दे दिए भीड़ होने के बाद भी। तो जो जो मुझे चाहिए था वो सब मैं उनसे लिखवा रही थी। हालांकि वो स्टार्टिंग में मुझे एक पैकेट दिए और बोले कि देखिए इसमें पूजा का पूरा सामान है, जो जो चाहिए आप चाहे तो ये पैकेट भी ले सकते हैं। लेकिन मैं बोली कि नहीं, मैं अलग से ही लूँगी, क्योंकि हर साल लेती हूँ अलग से ही, पैकेट वाला नहीं लेती हूँ। तो मैं बोली कि नहीं, मैं लिखवा देती हूँ, आप वही सब ले लीजिए। और यहाँ मेरी बेटी वीडियो बना रही थी और भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया था, हल्का हल्का अंधेरा होना भी चालू हो गया था, क्योंकि ना हम लोग रास्ते में ना पैदल चल रहे थे, तो थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे थे, आराम से चल रहे थे। तो अभी ना अंधेरा होना चालू हो गया था, हल्का अंधेरा हो भी गया था। तो यहाँ पे जो भी पूजा का सामान है ना, मैं उनसे लिखवा दी हूँ। और जब तक वो निकाल रहे हैं, उन्हीं की दुकान से एक तरफ साइड में ना कपड़ा मिल रहा था, लक्ष्मी गणेश जी जिस पे रहते हैं और जो मैं पूजा के मंदिर में बिछाती हूँ, वो सब मैं हर साल चेंज करती हूँ, सभी लोग करते हैं। तो वही मैं ले रही थी अपने मतलब जो हमारा जो मंदिर है ना, उसके साइज में कौन सा अटेगा, मेरी बेटी से भी कंफर्म कर रही थी। हालांकि मुझे तो पता है, लेकिन वो भी आई थी तो और वीडियो बना रही थी वो साथ साथ। तो मैं सोची चलो उसको उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे देती हूँ, ताकि मैं वीडियो में मेरा थोड़ा फेस भी तो आ जाए कम से कम। और वो बोल रही थी मम्मा तुम शॉपिंग कर रही हो, थोड़ा बहुत बीच बीच में देखते भी रहो वीडियो की तरफ। एनीवे तो यहाँ मैं ले ली हूँ मंदिर के लिए कपड़ा, मतलब मंदिर में जो कपड़ा बिछेगा उसके लिए कपड़ा ले ली थी। और साथ में ले ली हूँ गणेश जी और लक्ष्मी जी के लिए ड्रेस, उनका कपड़ा, उनका वस्त्र जो होता है ना भगवान का, तो उनका वस्त्र ले ली हूँ। और मतलब उनको ओढ़ाने के लिए जो चादर होता है ना, चुनरी, वो चुनरी ले ली हूँ। और यहाँ मैं दो लूँगी, दो मतलब वस्त्र लूँगी, सब कुछ दो दो ले रही हूँ बिछाने के लिए भी, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड जी ऑफिस में पूजा करते हैं लक्ष्मी गणेश जी का। उसी दिन, दिवाली के दिन ही, सेम डे, पहले वहाँ पे पूजा करके आ जाते हैं दिन में, फिर घर पे पूजा होता है। तो मैं हर चीज़ दो दो ली हूँ, एक ऑफिस के लिए और एक घर के लिए, सारे कुछ दो दो लूँगी, अलग अलग कलर में लूँगी। उनका जो मूर्ति है ना ऑफिस का, थोड़ा सा छोटा लेना होता है, और घर के लिए हल्का बड़ा लेती हूँ। तो यही मैं दो दो ले रही हूँ सब कुछ। और जो जो मुझे पसंद आया था ना, मैं एक जगह एक मतलब वो दिए थे गमला जैसा, उसमें मैं सब कुछ डाल के रखी थी। तो यहाँ मैं वही अपनी बेटी को दिखा रही थी, ताकि वो सामने से वीडियो ही बना ले, क्योंकि भीड़ की वजह से ना कहीं कहीं वीडियो कट कट जा रहा था। तो देखिए यहाँ मैं हर चीज़ दो दो ली हूँ, दो माला भी ली हूँ, हर कुछ ली हूँ। और पूजा का सारा सामान मेरा सब कुछ लिया जा चुका था, और अब मैं आई हूँ मूर्ति लेने के लिए। तो मूर्ति भी यहाँ मुझे दो लेना है, एक घर के लिए, एक ऑफिस के लिए। तो मूर्ति मैं यहाँ से, यहीं से मैं मूर्ति हमेशा लेती हूँ, तो मैं मूर्ति भी यहाँ पसंद करके मूर्ति ले ली थी। सभी शॉपिंग के जितने भी शॉप में मैं गई हूँ ना, थोड़ी थोड़ी क्लिप मेरी बेटी निकाली है, लंबा लंबा नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग थे, भीड़ था, तो थोड़ा उसे भी ऑकवर्ड लग रहा था। और मैं भी मना कर दे रही थी कि बेटा थोड़ा थोड़ा ही सब लो। और यहाँ से मैं ले रही हूँ गुल्लक। गुल्लक भी मैं हर साल धनतेरस के दिन खरीदती हूँ। तो यहाँ से मैं एक छोटे साइज़ का, दो साइज़ का दिखा रहे थे, तो मैं एक छोटे साइज़ का यहाँ से गुल्लक भी ली हूँ। और गुल्लक लेने के बाद उसके बाद मैं जाऊँगी दिया लेने। और दिया मैं हमेशा दो तरह का लेती हूँ, एक प्लेन मिट्टी का दिया जो हम हर जगह जलता है, और दूसरा थोड़ा सा कलरफुल दिया लेती हूँ। और कलरफुल दिया ना मैं रंगोली में रखती हूँ, तो इसलिए मैं दो तरह का दिया ली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ डिज़ाइन वाले दिया मिल रहा था, तो मैं यहाँ से जो भी मतलब कलरफुल दिया है ना, वो मैं यहाँ से उठा लूँगी। मिट्टी के ही दिए हैं ये, लेकिन बस वो पेंट किए हुए हैं, मिट्टी के दिए हैं, चाइना वाले दिए नहीं हैं। और क्या बताऊं, ये भीड़ से बचने के लिए, अंधेरे से बचने के लिए मैं दोपहर को निकल गई थी घर से। लंच करने के बाद मैं आराम भी नहीं की हूँ और निकल गई हूँ, लेकिन इतनी भीड़ थी कि मुझे आने में ना घर 7:30-8 बज गया था। मतलब 7:30 तो बज ही गया था, उससे थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा होगा। और फिर उसके बाद मुझे खाना बनाते बनाते काफ़ी लेट हो गया। वीडियो एडिटिंग भी आज नहीं हो पाया, मतलब जिस दिन धनतेरस था उस दिन नहीं हो पाया था। अब दूसरे दिन ही वीडियो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि इसे दिवाली के पहले तो भेज ही दूँ, मतलब कल मैं बिल्कुल इसे भेजने की कोशिश करूँगी। वही है, दिन में भी बहुत काम हो जा रहा है आजकल, तो पता नहीं कब तक जाएगा। लेकिन हाँ, मैं वेडनेसडे के दिन इसे ज़रूर पोस्ट करने की कोशिश करूँगी, वीडियो को वॉइस ओवर करके। और देखिए अभी मैं आ गई हूँ दिया लेने के लिए, और यहाँ मिट्टी के दिए मैं चुन रही थी बैठकर, और मेरी बेटी थोड़ा दूर से यहाँ वीडियो बना रही थी, क्योंकि आसपास काफ़ी भीड़ थी। तो मैं ही उसके बोली थोड़ा सा दूरी पर खड़े हो जाओ, क्योंकि ऐसे सामने बनाएगी ना, सारे लोग खड़े हैं सामने, तो सोचेंगे क्या बात है वीडियो बन रहा है।
थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा था खुद में भी। तो यहाँ मेरी बेटी थोड़ी सी दूर चली गई थी और वहाँ से वीडियो बना रही थी। तो यहाँ मैं मिट्टी के दिए ना एकदम छोटा साइज़ में लेती हूँ, हल्का बड़ा मीडियम साइज़ में लेती हूँ, क्योंकि ना दिया में थोड़ा सा तेल टिकता है, देरी तक जलता है। तो यहाँ मैं दिया ले ली थी, 2 दर्जन ही दिया मैं ली हूँ, क्योंकि कलर वाला दिया में भी मैंने 12 लिया था, तो टोटल 3 दर्जन दिए हो गए। दिया लेने के बाद ना मैं चुकड़ा और उसका ढक्कन भी लेती, क्योंकि हमारे में ना चुकड़ा भरा जाता है दीपावली के दिन, बेटियों से भरवाया जाता है। तो मेरी बेटी भरती है, तो उसी चुकड़ा में भरने के लिए लावा और ये चीनी वाला मिठाई ले रही हूँ। शॉपिंग तो मैंने बहुत सारी की है, लेकिन सारी की वीडियो नहीं बन पाई है। जहाँ थोड़ा भीड़ कम था ना, वहीं की वीडियो मैं अपनी बेटी को बोली हूँ बनाने के लिए। तो अगर थोड़ा वीडियो अच्छा लगता होगा ना, ये मेरी बेटी का बहुत बड़ा एफर्ट लगा है इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा। और जिन्हें मेरा वीडियो फर्स्ट बार शो हो रहा है ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद मुझे डाइनिंग टेबल का एक कवर लेना है, जो मैं हर साल चेंज करती हूँ, जो डाइनिंग टेबल में बिछाया जाता है ना वो। तो उसके लिए भी मैं आ गई थी। तो यहाँ पे 4 सीटर मेरा डाइनिंग टेबल है, तो वही मैं पसंद कर दी थी। और यहाँ से भी मुझे एक पसंद आ गया था। तो ये सब लेने के बाद ना और भी छोटा छोटा काम चीज़ था जो मुझे लेना था, वो सब लेकर और हम लोग घर निकल गए थे। और देखिए काफ़ी रात हो गई थी घर निकलने में, पहुँचने में मुझे 7:45 हो गया था जब मैं घर पहुँची थी। तो हालांकि मैं खाने के लिए कुछ तैयारी करके आई थी, मतलब मैं आलू उबाल के दिन में रखी थी, आलू पराठा बनाऊंगी घर जाके। ये मैं सोची थी कि मुझे लेट हो जाएगा, तो मैंने दिन में ही आलू का मसाला तैयार करके रखा था। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, गई तो बस आटा लगा के आलू पराठा बना दी थी। सभी लोग दही के साथ खा लिए थे। और यहाँ रास्ते में ना मेरे घर के पास एक बहुत अच्छा गुपचुप वाला है, बहुत टेस्टी लगता है इसका गुपचुप। तो ये खा के हम लोग घर की तरफ चले गए थे। तो इस ब्लॉग को अब यहीं अंत करती हूँ, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।